Hello friends, welcome you online B classes. This video is very important for BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के लिए। इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स 8 यूनिट में आज मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर 3 जिसमें कि प्रिपेयरिंग रिज्यूम सीबी के विषय में आपको जानकारी मिलेगी, जिसमें कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए मित्रों। सभी यूनिवर्सिटियों में कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर से संबंधित। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें फ्रेंड्स, तथा अपने मित्रों के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंच पावे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मित्रों। ये चैप्टर 3 जो आपका है, इसमें आपको चैप्टर 3 में पढ़ना होता है प्रिपेयरिंग रिज्यूम्स। रिज्यूम्स क्या होते हैं, जिसको रिज्यूम्स सीबी के रूप में जानते हैं हम इसको। तो रिज्यूम्स को आप हिंदी में समझ सकते हैं सारांश या पुनर्ग्रहण भी कहते हैं इसको। तो इससे संबंधित क्वेश्चंस जो किया जा रहा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो देखेंगे मित्रों, ये जो फर्स्ट क्वेश्चंस आपका है, फर्स्ट क्वेश्चंस में पूछ हाउ डू आई एड डिफरेंट सेक्शन टू ए रिज्यूम ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसमें ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि हाउ डू आई एड डिफरेंट सेक्शन टू ए रिज्यूम ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रूप में हम रिज्यूम्स को कैसे एक तरह से ऐड कर सकते हैं डिफरेंट रूप से, डिफरेंट तरीके से उस सेक्शन में। तो ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। तो इसमें देखेंगे द वे टू क्रिएट डिफरेंट सेक्शंस ऑन योर रिज्यूम्स कम्स इन 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में होते हैं जो कि हम क्रिएट करते हैं एक भिन्न सेक्शन में ले जाकर के, अलग सेक्शन में ले जाकर के उस रिज्यूम को। तो इसमें 2 पार्ट्स बताया गया है मित्रों। फर्स्ट पार्ट जो आपका है यूज एन H2, यानी H2 हेडर के लिए हम प्रयोग करते हैं इसका। और टू क्रिएट द सेक्शन टाइटल्स, सेक्शन की टाइटल्स को लिखने के लिए वर्क एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन स्किल्स एक्सेट्रा, यानी इसमें हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं इसके विषय में आप समझेंगे यहाँ पे। जिसमें कि 10 जो सेक्शन की जो टाइटल्स होती है उस टाइटल्स में हम वर्क एक्सपीरियंस को अपने बताते हैं, और दूसरा होता है एजुकेशन से संबंधित जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उसको हम लिखते हैं, और स्किल्स और जो हमारे कौशल होते हैं, जो हमारे अंदर कलाएं होती हैं, उससे संबंधित जो नॉलेज होता है उसको भी हम उसमें लिखते हैं एक्सेट्रा इत्यादि। यूज द नॉर्मल स्टाइल टू क्रिएट द बॉडी ऑफ टेक्स्ट बिलो, यानी इसमें हम एक नॉर्मल स्टाइल का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक मध्यम शैली का प्रयोग करते हैं इसकी लिखावट मित्रों। द H2 हेडर Here is a breakdown of how to use the H1, H2, H3, यानी H1, H2, H3 के रूप में हम उसको जो है ब्रेक डाउन करते हैं। H2 जो हेडर होता है जिससे हम इसको फीड करते हैं। एंड नॉर्मल स्टाइल्स विथ इन योर रिज्यूम, जो हमारा रिज्यूम होता है उसमें हम एक नॉर्मल स्टाइल का ही प्रयोग करते हैं, तभी हमारा वो रिज्यूम पूरी तरह से रिज्यूम के रूप में हम ऊपर लिखित बातें यही प्रयोग करते हैं। उसमें H2, H1, H2, H3 एंड नॉर्मल स्टाइल्स का प्रयोग करते हैं जब हम रिज्यूम लिखते हैं। रिज्यूम में सेलेक्ट द स्टाइल्स विंडो फ्रॉम दी होम टैब फ्रॉम हियर। इसमें हम सबसे पहले जो है स्टाइल विंडो का सिलेक्शन करते हैं, उसके पश्चात फ्रॉम दी होम टैब फ्रॉम हियर, होम टैब पर जाते हैं और उसको उसमें संकलित करते हैं। यू विल हैव ऑप्शन टू क्रिएट हेडर्स, तभी आपको उसके लिए ऑप्शन मिलता है हेडर्स का क्रिएट करने के लिए। योर हेडिंग आप ऑप्शन आर एज फॉलोज, जो उसमें आप हेडिंग देते हैं उस हेडिंग को निम्न बिंदुओं के तहत समझा जा सकता है। अब आप प्रत्येक पॉइंट्स को समझेंगे। हेडिंग, जो हेडिंग होती है मित्रों, हेडिंग्स में आपको पूरी तरह से जानना है कि फर्स्ट हेडिंग में से आपको लिखना होगा यूज दिस हेडिंग एज योर लार्जेस्ट टाइटल, यानी इस हेडिंग को हम एक लंबी टाइटल्स के रूप में लिखते हैं, बड़े टाइटल्स के रूप में लिखते हैं। दिस इज व्हाट यू विल यूज टू राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, यानी कि इस पृष्ठ के ऊपरी छोर पर, ऊपरी हिस्से पर हम अपने नेम को लिखते हैं। यूज ए बोल्डेड फॉन्ट बिटवीन 16 to 20 इंचेस इन साइज, यानी कि इसकी जो साइज होती है वो 16 से लेकर 20
तक होती है। यूज 1.5 to 2 लाइन स्पेसिंग टू हेल्प द टाइटल हेडिंग। उस टाइटल की जो हेडिंग होती है उस हेडिंग में हम 1.5 से लेकर के 2.0 लाइन तक स्पेस छोड़ते हैं बीच में, स्टैंड आउट बाहर की तरफ। और हेडिंग 2 जो हम करेंगे इस पे जो डालते हैं, यूज दिस हेडिंग टू क्रिएट योर सेक्शन टाइटल्स। जब हम अपने सेक्शन टाइटल्स को क्रिएट करते हैं तो उस समय हम इस हेडिंग का प्रयोग करते हैं। यूज ए बोल्डेड फॉन्ट साइज बिटवीन 40 to 16 इन साइज, यानी 40 से 16 साइज में हम इसको रखते हैं। जो हमारी दूसरी हेडिंग होती है, मेक श्योर दीज हेडिंग्स आर ए स्मॉलर दैन योर टाइटल हेडिंग। जो हमारी टाइटल की हेडिंग होती है उस हेडिंग से थोड़ा छोटी होती है। यूज 1.5 to 2.0 लाइन स्पेसिंग टू हेल्प दीज हेडिंग्स स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। जब हम उसके शब्दों को जब लिखते हैं तो उसमें जो स्पेस होती है आपस में लाइनों की, तो इसमें 1.2 से लेकर के 2.0 लाइन स्पेसिंग की जाती है इसमें। लेकिन जो टाइटल की हेडिंग होती है उससे छोटी होती है। अब आप देखेंगे इसमें हेडिंग थर्ड जो हम डालते हैं मित्रों, हेडिंग थर्ड में रिज्यूम लिखने के समय में, तो इसमें हेडिंग थर्ड जो आपकी पड़ेगी, इसमें आपको देखना है यूज दिस हेडिंग टू क्रिएट योर जॉब टाइटल्स। जब हम जॉब टाइटल्स के विषय में बताते हैं कि क्या हम क्या कर रहे हैं, उससे संबंधित जो हम लिखते हैं रिज्यूम में, तो जॉब टाइटल्स के रूप में इसको लिखते हैं, योर जॉब टाइटल्स शुड बी ओनली स्लाइटली बिगर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। यानी जो आप लिखते आए हैं उससे थोड़ा बड़े साइज में होता है जब हम जॉब टाइटल्स को लिखते हैं। यूज ए बोल्डेड फॉन्ट बिटवीन 12 to 14 इन साइज, यानी इसकी जो साइज होती है वो लगभग जो है 12 से लेकर के और 14 तक होती है। यूज बिटवीन 1.15 to 1.5 लाइन स्पेसिंग। इसमें जो लाइन की स्पेस होता है, जो गैप होते हैं, उसको हम प्रायः जो है 1.15 से 1.15 to 1.5 यानी इतना स्पेस छोड़ते हैं, यानी कि 1.25 से लेकर के 1.5 के बीच में स्पेस रहता है उसमें, जो बीच में गैप होता है एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में। उसके पश्चात देखेंगे नॉर्मल। यूज द नॉर्मल स्टाइल टू क्रिएट द बॉडी टेक्स्ट अंडरनीथ द हेडिंग। जब हम उस हेडिंग के नीचे जब अपने टेक्स्ट को लिखना प्रारंभ करते हैं तो उसकी स्टाइल जो है नॉर्मल स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। ना ही बहुत टेक्स्ट हमारे बड़े होते हैं और ना ही बहुत छोटे होते हैं, इसका हमें पूरी तरह से ध्यान रखना होता है। यूज ए रेगुलर फॉन्ट बिटवीन, इसमें बताया जा रहा है कि यूज ए रेगुलर फॉन्ट बिटवीन 11 से लेकर के 12 तक इन साइज में इसका जो टेक्स्ट होते हैं, जो बीच की दूरियां होती हैं। यूज बिटवीन 1.15 to 1.5 लाइन स्पेसिंग इसमें की जाती है, यानी कि 1.25 से लेकर के जो है 1/4 से लेकर के और जो है 1/4 तक, यानी कि आप 1/2 तक, यानी कि 1.5 लाइन स्पेसिंग इसमें बताई जाती है। और ये इस तरह से हम रिज्यूम को पूरी तरह से लिखते हैं जब हम ऑनलाइन राइटिंग करने बैठते हैं मित्रों। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, हाउ डू रिस्पॉन्ड टू एन रिसेप्टेंस लेटर्स। जो रिसेप्टेंस लेटर होते हैं जिसको कि हम एक्सेप्टेंस लेटर कहते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक पत्र। इसको जो हम लिखते हैं तो इसमें क्या हमको रिस्पॉन्ड करना होता है, तो इसको देखेंगे यहाँ पर। When you want to accept the offer, जब आप किसी ऑफर को, किसी कॉल को या किसी के बुलावे को स्वीकार करते हैं तो उस स्थिति में आप इस तरह से लिखते हैं, When you want to accept the offer, जब आप किसी ऑफर को चाहते हैं प्राप्त करना। Make the acceptance obvious that is use the words, तो उसमें हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन शब्दों को विशेष ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पर I am pleased to accept your offer, ये आप लिखते हैं सबसे पहले कि I am pleased to accept your offer, यानी आपके ऑफर को हम प्राप्त करके प्रसन्न हुए। Repeat the position, title
एंड रिलीवेंट टर्म्स। जो रिलीवेंट टर्म्स होते हैं, जो हमारी जो लेखन शैलियाँ होती हैं, उसको हम उस पोजीशन को जो है क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, पुनः दोहराते हैं। गिव योर एक्सपेक्टेड स्टार्ट डेट, और हम उससे जो अपनी इच्छित डेट होती है, तारीख होती है, उसको हम लिखते हैं। एक्सप्रेस योर थैंक्स, उसके पश्चात हम अपने थैंक्स को एक्सप्रेस करते हैं, धन्यवाद को। क्लेरिफाई एनीथिंग दैट नीड्स टू बी क्लेरिफाइड, यदि आवश्यकता होती है तो उसको हम क्लेरिफाई भी करते हैं, स्पष्ट करते हैं। इसके पश्चात यू इंक्वायर अबाउट एडिशनल पेपर वर्क आर इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड, जो भी चीज़ें हमको प्रोवाइड होती हैं अतिरिक्त रूप से पेपर्स वर्क के रूप में, उसकी भी हम सूचना को से अवगत कराते हैं। तो ये आपको हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू एन एक्सेप्टेंस लेटर्स के विषय में जो क्वेश्चन किया जा रहा है, इसमें ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं मित्रों। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये पूछा जा रहा है हाउ टू यूज ए रिजाइनेशन लेटर टेम्पलेट। जो रिजाइनेशन लेटर्स होते हैं, रिजाइनेशन का मतलब होता है त्याग पत्र जो होते हैं, उसमें हम किस लेटर टेम्पलेट्स का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखेंगे टू यूज दिस टेम्पलेट इफेक्टिवली फॉलो दीज स्टेप्स, जो इफेक्ट करता है पूरी तरह से, इसमें जो उसको फॉलो करना पड़ता होता है हमको मित्रों, तो किन किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, इसको पूरी तरह से समझेंगे। कॉपी एंड पेस्ट द रिजाइनेशन लेटर्स टेम्पलेट इनटू एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, गूगल डॉक्यूमेंट्स और ईमेल। जो भी डॉक्यूमेंट्स, जिस डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए हम अपने जो है रिजाइनेशन लेटर्स को प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उसमें कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं रिजाइनेशन लेटर को टेम्पलेट इनटू MS वर्ड्स के रूप में डॉक्यूमेंट्स में, और गूगल्स डॉक्यूमेंट्स के रूप में, और ईमेल के रूप में हम इसको प्रस्तुत करते हैं। अगला पॉइंट जो आपको इसमें देना होता है, एड ऑल योर पर्सनल डिटेल। आप अपने पूरे ही पर्सनल डिटेल्स को उसमें लिखते हैं, एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और उससे जुड़ी हुई सूचनाओं को आप प्रेषित करते हैं, लिखते हैं। और थर्ड पॉइंट में री राइट द पैराग्राफ विथ योर ओन वर्ड्स डिस्क्राइबिंग योर सिचुएशन, यानी अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए आपको पूरी तरह से एक पैराग्राफ उसमें लिखना होता है, जिसमें आप सारी बातों को, तथ्य को लिखते हैं। और पॉइंट में जो है देखें, 4 नंबर में देखेंगे प्रूफर्ड एंड स्पेल चेक, यानी प्रूफर्ड का मतलब होता है एज ए साक्ष्य के रूप में हम सारी चीज़ों को प्रूफर्ड कर देते हैं, और स्पेल चेक करते हैं पूरी तरह से, उसमें कोई कमियां ना रह गई हों। इसके पश्चात 5 पॉइंट्स में सबमिट द लेटर वाया ईमेल, मेल आर इन पर्सन, उस पर्सन के पास जो है हम उस लेटर को सबमिट करते हैं, वाया ईमेल के जरिए या मेल के जरिए, डाक के जरिए, आर इन पर्सन या पर्सन के रूप में, एज ए व्यक्तिगत रूप में हम उसको उस लेटर को सर्व कराते हैं मित्रों। तो ये हमको लिखना होता है जब हम अपने रिजाइनेशन लेटर के विषय में कोई चीज़ अवगत कराते हैं कि हाउ टू यूज द रिजाइनेशन लेटर्स टेम्पलेट, रिजाइनेशन लेटर टेम्पलेट्स को हम किस प्रकार से कैसे प्रयोग करें, किस तरह से उसको करें। तो इसमें संबंधित क्वेश्चन था। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा जाता है व्हाट इज़ ए रिजाइनेशन लेटर्स। इसमें क्लियर बात की जा रही है कि रिजाइनेशन लेटर्स क्या होते हैं, यानी कि त्यागपत्र क्या है, जो एक त्यागपत्र होता है वो क्या होता है। तो ये रिजाइनेशन लेटर इज एन ऑफिशियल लेटर सेंट बाय एन एम्प्लॉइज टू सेंट बाय एन एम्प्लॉइज के एम्प्लॉइज करें। जो रिजाइनेशन लेटर होते हैं मित्रों, रिजाइनेशन लेटर इज एन ऑफिशियल लेटर्स, एक ऑफिशियल लेटर्स के रूप में, कार्यालयी पत्र के रूप में होते हैं, सेंट बाय एन एम्प्लॉइज टू दियर एम्प्लॉयर गिविंग नोटिस, और एक नोटिस के रूप में, सूचना के रूप में ये प्रेषित किए जाते हैं। एम्प्लॉयर्स गिविंग नोटिस, जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको दिए जाने वाले नोटिस के रूप में होते हैं। दे विल नो लॉन्गर बी वर्किंग एट द कंपनी, जब वो काफ़ी लंबे समय तक कार्य नहीं कर रहे होते हैं उस कंपनी में, किसी संस्थान में। साथ साथ इन अदर वर्ड्स इट इज़ एन ऑफिशियल फॉर्म ऑफ क्वाइटिंग्स, एक ऑफिशियल फॉर्म के रूप में भी इसको हम जान सकते हैं। द गोल ऑफ ए लेटर, इस जो पत्र होता है इसका जो मुख्य लक्ष्य होता है, आप रिजाइनेशन का जो मुख्य लक्ष्य होता है, इट
इज टू क्रिएट एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ नोटिस। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं उसके प्रति ध्यान दिलाना होता है। प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द एम्प्लॉइज, और उस कर्मचारी के विषय में पूरी तरह से डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन देना होता है। लास्ट डे आउटलाइन एनी नेक्स्ट स्टेप, जो अगला कदम उठाना होता है उसको। एंड मेंटेन ए पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर से जो पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक जो संबंध होते हैं कार्यालय व एम्प्लॉइज़ का, उससे संबंधित सूचनाओं से उसे अवगत कराना होता है। यूज CFI, इसमें हम CSFI का प्रयोग करते हैं। फ्री रिजाइनेशन लेटर्स, जिसको कि हम फ्री रिजाइनेशन लेटर्स के रूप में जानते हैं, टेम्पलेट्स के रूप में। टू क्वाइट एज प्रोफेशनली एज पॉसिबल, ये एक तरह से पेशेगत रूप से पॉसिबल होता है, संभव होता है, जिसको कि हम एज रिजाइनेशन लेटर के रूप में जानते हैं। अब आप देखें कि मित्रों, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के पश्चात मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें देखेंगे, इसके पूर्व हम चाहेंगे मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे हर स्टूडेंट के पास इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंच पावे। तो देखेंगे इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको बताने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा में, एग्जाम में प्रायः पूछे जा रहे हैं। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ए CV एंड ए रिज्यूम। जो एक रिज्यूम होता है और एक जो CV होती है, उसमें क्या अंतर होते हैं, क्या भिन्नताएं होती हैं, तो आप समझते चलेंगे। करिकुलम वाइट एस CV इज द टर्म यूज्ड, इसका प्रयोग हम टर्म यूज के लिए करते हैं इन ग्रेट ब्रिटेन एंड साउथ अफ्रीका, यानी ग्रेट ब्रिटेन में और साउथ अफ्रीका में प्राय इसका प्रयोग करते हैं। वाइल रिज्यूम, जबकि रिज्यूम जो होता है आर कैलिकुअली, जो है कोलोक्वली रिज्यूम हो के रूप में होते हैं। इज यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट कनाडा, यानी कि इस रिज्यूम का हम प्रयोग प्राय देखते हैं कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में इसका प्राय प्रयोग किया जाता है। तो आपको इसमें यही बता देना है कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ए CV एंड ए रिज्यूम, यानी CV और रिज्यूम में क्या भिन्नताएं होती हैं, क्या अंतर होते हैं। तो इस चीज़ को हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट्स द पर्पज ऑफ CV, यानी CV का जो पर्पज होता है वो उद्देश्य क्या है, इसमें बताना है आपको, यानी CV के उद्देश्य के विषय में आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। तो देखेंगे मित्रों, जो CV होता है, इसमें हम द पर्पज ऑफ CV इज टू मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर अप्लीकेंट। इसमें जो है, जो अदर अप्लीकेंट्स होते हैं, जो प्रार्थना पत्र देने वाले जो अन्य लोग होते हैं, उनसे, उन अप्लीकेंट से जो है दूसरे रूप में, एंड कीप यू फ्रॉम बीइंग एलिमिनेटेड, वो पूरी तरह से अदर जो आवेदक होते हैं, इसका तात्पर्य होता है कि जिसका जो पर्पज बताया गया है CV का, इज टू मेक यू स्टैंड, यानी कि आपको पूरी तरह से समझना, आपके बारे में पूरी तरह से अवगत होने की बात इसमें रहती है। आउट फ्रॉम दी अदर अप्लीकेंट्स, जो अदर अप्लीकेंट्स होते हैं उनसे ये अलग होता है। एंड कीप यू फ्रॉम बीइंग एलिमिनेटेड, और आपको पूरी तरह से उससे अलग रखता है, यानी आपके इस जो CV के रूप में जो आपने अपने एज ए रिज्यूम को जो प्रस्तुत किया CV के रूप में, तो आपका एक कॉन्फिडेंटल चीज़ होता है, जो कि केवल उसी संस्था से संबंधित होता है, जिसको कि अन्य जो अभ्यर्थी होते हैं उनको उससे कोई मतलब नहीं होता है, उससे उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, व्हाट्स द करेक्ट फॉर्मेट फॉर ए CV इन इंग्लिश। जब हम CV को इंग्लिश में लिखते हैं तो उसका करेक्ट फॉर्मेट क्या है, इसके विषय में आपको बताना है। तो देयर इज नो वन करेक्ट फॉर्मेट, इसलिए कोई अलग से एक सही फॉर्मेट नहीं बन पाया है। बी रिकमेंडेड यूजिंग रिवर्स chronological order because this common format is the easiest for hirings, क्योंकि ये कॉमन जो है फॉर्मेट इसके लिए बनाया जाता है, जिसका प्रयोग बहुतायत रूप से प्राय सभी लोग इसका करते चले आते हैं।
मैनेजर्स टू स्कैन क्विकली एंड फाइंड इंफॉर्मेशन, जिससे कि जो भी प्रबंधक होते हैं वो पूरी तरह से इससे शीघ्रतापूर्वक इंफॉर्मेशंस को गेट कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं, उनको किसी प्रकार से डिफ़िकल्टीज महसूस नहीं हो पाती है। तो व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट, जो करेक्ट फॉर्मेट की बात की गई है तो उसमें आपको इतना ही लिखना है। अब आप देखेंगे मित्रों, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, कैन आई सेव टाइम एंड यूज वन CB फॉर ऑल माई एप्लीकेशन, क्या मैं अपने एप्लीकेशंस में उस CB से संबंधित अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इट इज़ मोर इफ़ेक्टिव टू क्रिएट ए मास्टर CB, हमारे लिए एक मास्टर CB बना पाना बहुत ही इफ़ेक्टिव, प्रभावशाली होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। एंड देन कस्टमाइज द की स्किल्स एंड एक्सपीरियंस सेक्शन, इसमें हमको एक्सपीरियंस सेक्शन में जाना पड़ता है। वो की स्किल इसके लिए आवश्यक होती है मित्रों, जिसमें कि कला कौशल की जो चाबी है, पूरी तरह से पूरी जानकारी जब तक हमको नहीं होगी तब तक हमको इफ़ेक्टिव जो है CB बना पाने में बहुत ही परेशानी होती है। तो इसमें आपको इतना ही लिखना है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, हाउ लॉन्ग शुड माई CB बी, यानी जो हमारी CB होती है वो कितनी लंबी हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है, इसके विषय में बताया जा रहा है। तो एज ए रूल, नियम के अनुसार आप थंब राइट जो कि हम लिखते हैं हाथों से, 1 पेज, 1 पेज, इफ़ यू डोंट हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, यदि आपके पास बहुत सारे अनुभव नहीं होते हैं तो आप उसको 1 पेज में कर सकते हैं। एंड नॉट मोर देन 2 पेज टॉप्स, और 2 पेज से ज़्यादा नहीं, यानी 1 पेज से कम नहीं होना चाहिए और 2 पेज से ज़्यादा CB आपकी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे मित्रों, जो कि आपके यूनिवर्सिटी में प्राय पूछे जाते हैं। तो मेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें मित्रों, तथा सब्सक्राइब करेंगे, तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य प्रेषित करेंगे। कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करें, जिससे मैं आपको अगले वीडियो में वो चीज़ें दे पाऊँ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।